नगरं यथा पच्यन्तं गुप्तं सन्तर्बाहिरम् एवं गोपेतयत्तानं खडो वै मा उपज्जगा क्षणातीता हि शोचन्ति निर्यम्य समप्पिता। नगरं यथा पच्यन्तं, नगर शहर, यथा जैसे, पच्यन्तं सीमांत, संस्कृत में प्रत्यंतम और कैसा शब्द साम्य है, इंग्लिश में फ्रंटियर, प्रत्यंत संस्कृत में और फ्रंटियर इंग्लिश में, और दोनों का अर्थ है सीमांत। संस्कृत के प्रत्यंत का पच्यंतम पाली में हो गया है, सीमांत। नगरम यथा पच्यंतम गुप्तम संतर्बाहिरम, गुप्तम गुप्तम संस्कृत में गुप्त है और पाली में गुप्त। गुप्त का मतलब सुरक्षित। ये गो शब्द से बना है। गो कहते हैं जो गमन करे, गाय चरती रहती, घूमती रहती। इस लक्षण को लेकर के और ज़्यादा काम की चीज़ें थी, इसलिए गो उसका नाम रखा गया। वैसे चौपाया मात्र को गो कहते हैं। गो जो गमन करे, गायें घूमती रहती, इसलिए गो कहा गया। और उसकी जो सेवा करे, रक्षा करे, उसको गोप्ता या गोप्तार कहा गया। और सुरक्षित हैं तो गुप्त कहा गया। गाय की इच्छा को गवेषणा कहा गया। गव ऐषणा, गौ गाय, ऐषणा इच्छा। गायों की बड़ी जरूरत, गाय ही धन रहे उस समय। गो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त है। बैल को भी गो कहा जाता है। गवेषणा गाय की इच्छा। गायें बहुत होती थी, खो जाती थी जंगल झाड़ी, तो गायों को खोजना गवेषणा फिर कहा गया। फिर खोज मात्र के लिए गवेषणा शब्द का प्रयोग हो गया। संस्कृत में ये प्रवाह चला तो संस्कृत से प्रभावित भारत के अन्य भाषाओं में भी गवेषणा का अर्थ खोज हो गया। तो एक गो से गमनशील प्राणी गो, उससे गोप्ता, गोप्तार, गुप्त, गवेषणा शब्द प्रयुक्त होने लगे। गुप्तम, गुप्तम सुरक्षित, संतर्बाहिरम, सांतर्बाह्यम संस्कृत में हो जाएगा। सा अंतर्बाह्य, भीतर से लेके बाहर तक। देश के सीमांत शहर की सुरक्षा अंतर से बाहर तक राजा करता है। जो देश के सीमांत में नगर है, उसकी रक्षा राजा अंतर बाहर खूब सुदृढ़ करता है, क्योंकि दुश्मन उस पर हमला करके कब्जा कर सकता है। नगरम यथा पच्यंतम गुप्तम संतर्बाहिरम, जैसे सीमांत प्रदेश के नगर की रक्षा राजा अंतर बाहर सुदृढ़ करता है। एवं गोपेत अत्तानम, एवं वैसे ही गोपेत सुरक्षा करो, अत्तानम आत्मानम अपने आप की सुरक्षा करो। देश के सीमांत के नगर की रक्षा राजा बड़ी दृढ़ता से करता है। उसी ढंग से तुम अपने आत्मा की रक्षा बड़ी दृढ़ता से करो। कुछ हाथ लगने वाला नहीं, मिथ्या अहंकार है। पीढ़ियां बदल जाती हैं और सब अपने मन के अनुसार करते हैं जैसी योग्यता होती है। यहाँ का प्रबंध नहीं कर सकते हो, प्रबंध कर जाओ
कायम माटे सदा के लिए, ये कोई संभावना नहीं। गृहस्थों का विरक्तों का, गृहस्थों का घर, विरक्तों का मठ, उनका परिवार, उनका समाज कुछ स्थिर नहीं। जो ये अहंकार करते हैं मैं ठीक कर दूंगा, उनके रहते रहते बिगड़ सकता है। ठीक करना चाहिए, लेकिन आपके वश में कुल नहीं है। बच्चे होते हैं, प्यार किए जाते हैं, पढ़ाई लिखाए जाते हैं, उन पर अधिकार रहता है। जवान हो जाते हैं, काम धंधा करते हैं, कमाते हैं, उनमें अपना अभिमान जगता है। पिता बूढ़ा हो जाता है, एक किनारे बैठा रहता है। पुत्र डांट देता है, चुप रहिए पिताजी, आप नहीं समझते हैं। ये समय आता है, लड़का अपना काम करता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा था 50 वर्ष के हो जाओ तो वानप्रस्थी हो जाओ। आज 60 वर्ष में हो जाओ, वानप्रस्थी होने का मन नहीं होता है, चिपके रहने का मन होता है बच्चों में, तो द्वंद्व शुरू होता है। मठों में है, पीढ़ियाँ बदलती हैं, जैसे हम व्यवस्था करते हैं ऐसे बनी रहे, ये व्यामोह ठीक है, शुभ संकल्प होना चाहिए, लेकिन कुछ अपने अधिकार में नहीं। हमारे रहते रहते का पता नहीं क्या बिगड़ जाए, कैसा बदल जाए। न रहने पर अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, शून्य हो सकता है, कौन जानता है। तो ये संसार का परिवर्तन, इसको कोई रोक नहीं सकता है। सहज कर्म करो, सेवा करो, सबके लिए शुभकामना करो, परिवार सुखी रहे, अच्छे ढंग से चले, समाज सुखी रहे, परंपरा के लोग सुखी रहें। अपने को संभालो, खास काम है आपको अपने को संभालोगे तो दूसरे की सेवा सहज होगी। अपना अगर अंतर बाहर सुरक्षित हो, अंतर बाहर सुरक्षित होने का मतलब क्या है? शीतल मन, उद्वेगहीन, बाल बच्चों से, अनुगामियों से किसी से उद्वेग नहीं, किसी के वचन प्रतिकूल सुन करके उद्वेग नहीं, प्रतिकूल घटना पाके उद्वेग नहीं, हानि लाभ में कोई उद्वेग नहीं। अपने आप को सुरक्षित कर लो। इस संसार में केवल एक ही काम पर हमारा अधिकार है, अपने मन को शुद्ध कर लेना, शांत कर लेना, स्ववश कर लेना, इतने पर अधिकार है और किसी बात पर अधिकार नहीं। कुछ पता नहीं है कब क्या, शरीर क्षण क्षण बदलता है, रोका नहीं जा सकता है। संयम की दृष्टि से शरीर पर अधिकार है, परिवर्तन की दृष्टि से नहीं। जहाँ हाथ रख दो रखा रहे, पैर चलाओ तो चले, आंखें खोलो तो देखे। संयम की दृष्टि से शरीर पर आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन परिवर्तन की दृष्टि से एक उजले बाल को काला नहीं बना सकते हो। दवाई भले लगा के काला कर लो, लेकिन अंदर से उजले रहेगा। 4 दिन के बाद बाल जब बढ़ जाएगा तो नीचे नीचे उजला उजला दिखाई देगा। जहाँ पर एक कण पर भी हमारा अधिकार नहीं है, वहाँ पर हम प्रबल अधिकार मान करके जलते हैं केवल। इस तथ्य को जो समझ लेता है वो आत्मा को सुरक्षित करता है। एवं गोपेथ अत्तानम अत्तानम आत्मानम, आत्मा की सुरक्षा करो, अपने आप की सुरक्षा करो, अपने आप को संभालो। अपने आप को संभालना क्या है? मन को संभालना। मन तकलीफ दे रहा है, मन का दोष नहीं है। हमने मन में अहंकार भर दिया है, हमने मन में अहंकार भर दिया है, इसलिए तकलीफ पा रहे हैं। अपनी गलत करनी है। अहंकार को मिटाओ, कामनाओं को मिटाओ, आत्मा की सुरक्षा करो। या आपा को डार दे, दया करे सबको। अहंकार को छोड़ दो, सब दया करेंगे। अहंकार करोगे तो साथी भी दया नहीं करेंगे।
घर का मालिक, गुरु तक अगर अहंकारी हो तो अनुगामी आजिज आ जाते हैं। कौन किसका है? तुम्हारा अहंकार कब तक चलेगा? कौन सहेगा? इसलिए सारा अहंकार छोड़ दो, शीतल बन जाओ, नम्र बन जाओ, ठंडे बन जाओ। गुजर बसर के लिए कामना न रखो। जो मोटा छोटा मिल जाए उधर तृप्ति के लिए खा लो, कुछ तन ढाकने के लिए कपड़ा ले लो और अपने शरीर को धूल बना दो, अपनी अहंता ममता को धूल बना दो। देखो आत्म सुरक्षित हो जाओ। अहंकार रखोगे जलते रहोगे। न विद्या काम देगी, न अकल काम देगी, न प्रतिभा काम देगी। प्रतिभा, एक लड़के ने पूछा था, प्रतिभा किसे कहते हैं? बुद्धिस्त तात्कालिकी गया मतिरागामी गोचरा, बुद्धिर नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभोच्यते। बुद्धिस्त तात्कालिकी गया, तात्कालिक गे बुद्धि का लक्षण। तात्कालिक विषयों पर, वर्तमान के विषय पर निर्णय ले लेना सही, ये बुद्धि का काम है। मत आगामी गोचरा, आगामी बातों के विषय में सही निर्णय ले लेना, ये मति का लक्षण है। बुद्धि से मति और गंभीर है। बुद्धिर नवनोन्मेष शालिनी, जिसकी बुद्धि नवनोन्मेष शालिनी है, नए नए उन्मेष, नए नए अनुभव जिसमें होते हैं, प्रतिभोच्यते, उसको प्रतिभा कहते हैं। तत्व ग्रहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, इन चार शक्तियों को मिला करके प्रतिभा का रूप होता है। तत्वग्रहणी शक्ति, प्रकृति से, घटनाओं से, पुस्तकों से जो ज्ञान मिले उसको ग्रहण कर ले। सब नहीं ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन तीव्र बुद्धि वाले ग्रहण कर लेते हैं। इसी संसार से बड़े बड़े कवि लोग कितना ग्रहण करके कह गए हैं। कवि साहब की वाणी पढ़िए तो बात बात में उदा केरा तभी न चेतिया जब ढिग लागी बैर, अब के चा जब ढिग लागी बैर, अब के चेते क्या भया काटन लीनो घेर। केरा तभी नहीं चेता जब पास में बेर का पेड़ लगा, अब के चेतने से क्या होगा जब कांटे ने घेर लिया। अन्योक्ति अलंकार में है, सज्जन मनुष्य उस समय सावधान नहीं हुआ जब कुसंग में पड़ने लगा। अब तो कुसंग से घिर गया, अब तो रोए उसी में, चीदी चीदी उड़े। अब केरा कौन नहीं जानता है, बेर कौन नहीं जानता है। सारे शब्द सरल है, केरा तभी न चेतिया जब ढिग लागी बेर, लेकिन इतना समझ लेना और इस ढंग से कह देना, ये प्रतिभा का लक्षण। सब नहीं कह पाते, सोच भी नहीं पाते। बुद्धिर नौनो उन्मेष शालिनी, जिनकी बुद्धि नौनो उन्मेष शालिनी होती है, नए नए उन्मेष, नए नए अनुभव होते रहते हैं, वो प्रतिभा का लक्षण। परंतु आत्म संयम बिना प्रतिभा कुछ नहीं कर पाएगी। बड़ी प्रतिभा है, बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, हर चीज को समझ लेते हैं, बड़ी गहराई से सोच लेते हैं, व्याख्यान दे लेते हैं। आत्म संयम नहीं है, कुछ काम नहीं दे। गंवार है आत्मा, अटट गंवार, दुनिया की बात उतनी समझ नहीं पाता। लेकिन अपने को जो समझ गया, जो अपने अहंकार ममकार को मार करके आत्म सुरक्षित हो गया, उसके समान विश्व में कोई नहीं। नगर में यथा पच्चंतम गुत्तम संतरवाहिरम, जैसे देश के सीमांत नगर की सुरक्षा अंतर बाहर सुदृढ़ की जाती है, एवं गोपेत अत्तानम, इसी तरह अपने आप को सुरक्षित रखो, अंतर भी बाहर भी। अंतर में जो देखे सुने भोगे के संस्कार हैं, सावधान रहो, कोई बेकार में परेशान कर सकते हैं। बाहर इंद्रियां हैं, लुलुप हो सकती हैं। कुसंग है, ऐसे प्राणी मिलेंगे जो आपको घेर घार करके खराब काम में लगा देने वाले। सबसे सावधान रहो। थोड़ा सा विवाद है किसी से
लोग कहेंगे ये आपकी चीज़ है, खड़े हो जाइए, मैं बल देता हूँ। खड़े हो गए, मारपीट हो गई, बल देने वाले भाग गए। आप जेल में जाओ, मुकदमा लड़ो। स्वयं समझदारी रखो, लड़ो ना, प्रेम से समाधान करो, सह लो, कुछ हार जाओ, कुछ छोड़ दो। जीवन बहुत कीमती। तो बाहर के लोग ऐसे प्राणी हैं जो गड़बड़ा सकते हैं, इंद्रियां हैं, अब अंदर मन है। ये सब से अपनी सुरक्षा करो। एवं गोपित आत्तानम खणो वै माँ उपच्चगा। खणो वे संस्कृत का वही है, और वही एक अव्यय है जो निश्चय के लिए है। वही का मतलब निश्चित समझ, निश्चित, वही निश्चित, पक्का, वस्तुतः स्थिर, वही। और पाली में वे, वो भी अव्यय है, अर्थ वही है। और हिंदी में वे वह का बहुवचन है। वह आ रहा है, वह आ रहे हैं, वह बहुवचन वह का है। और एक सर्वनाम है, यहाँ बिल्कुल अलग हो गया है। हिंदी का वह का बहुवचन सर्वनाम, पाली का अव्यय निश्चित के लिए, और संस्कृत में वही। खणो वही माँ उपच्चगा, माँ मत, नहीं, उपच्चगा उल्लंघन, निश्चित है, क्षण मात्र भी इसका उल्लंघन न करो। क्षणो वही माँ उपच्चगा, निश्चित है, क्षण मात्र भी उसका उल्लंघन न करो। जो आत्मगुप्त है, आत्म सुरक्षा का उल्लंघन क्षण मात्र मत करो। अपने आप पर संयम की बात को क्षण मात्र भी मत भूलो। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। साहब ने कहा उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा, ऐसी तारी लगी। तारी नाम ध्यान। यहाँ ध्यान का अर्थ चित्त एकाग्रता ही नहीं है। चित्त एकाग्रता ध्यान है। चित्त वृत्तियों की शून्यता अंतिम ध्यान है। एकाग्रता उसके पहले की ध्यान है। एकाग्रता का अर्थ होता एकाग्र, एक अग्र, आगे एक आधार में चित्त जुड़ा है, एकाग्र हो गया। लेकिन कोई आधार नहीं लिया, निराधार हो गया, तो चित्त शून्य हो गया, चित्त वृत्ति की शून्यता हो गई, वो अंतिम स्थित है। चित्त शून्य करना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, ये सब ध्यान है। लेकिन ध्यान है सावधानी, जो व्यापक रूप में है। ध्यान में कोई बैठा, कुछ समय बैठा, बाकी व्यवहार का समय ज़्यादा है, और उसमें सावधान न रहे तो सब ध्यान बेकार हो जाएगा। सतत जागरूक रहो, कभी भी उल्लंघन न करो। खाते समय, बोलते समय, पीते समय, उठते समय, चलते समय, काम करते समय, मिलते जुलते समय कभी असावधान मत हो। सब समय जागरूक, नहीं भूल जाओगे, गलत बोल दोगे, गलत सोच लोगे, गलत कर लोगे। छड़ो वही माँ उपच्चगा, निश्चित क्षण मात्र का भी उल्लंघन न करो। सावधानी में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए तथागत आगे कहते हैं क्षणातीता ही सोचंत। क्षणातीता, समय चूक गए, क्षण अतीत, क्षण फिसल गया असावधानी में, तो क्षणातीता ही भी निश्चयवाचक, हिंदी में भी ही निश्चयवाचक है। वो आएंगे ही, संस्कृत में ही निश्चयवाचक है। क्षणातीता ही सोचंती, निश्चित समझ लो तुम थोड़ा सावधान हुए तो सोच में, चिंता में पड़ जाओगे। निर्यम्य समर्पिता, नरक में समर्पित हो जाओगे। एकदम कठोर वचन। कठोर वचन के बिना काम चलने वाला नहीं। डंडा पड़ेगा तब कहीं मन सुधरेगा। निर्यम समर्पिता, नरक में क्षण मात्र भूले,
नरक में समर्पित हो गए। अब समर्पिता ये भी उस भाषा की प्रकृति है, हिंदी की प्रकृति नहीं। हिंदी में कैसे? निरम समर्पिता, नरक में गिर गए। यहाँ गिर गए अच्छा है, समर्पित हो गए नहीं। संस्कृत के लिए समर्पित ठीक है, पाली के लिए समर्पित ठीक है, हिंदी के लिए समर्पित एक ऊटपटांग भाषा हो जाएगी। नरक में समर्पित हो गए, नरक में गिर गए। क्षणातीता ही सोचंत निर्यम समर्पिता, क्षण मात्रा सावधान हुए, नरक में गए। कहाँ ले गया? नाली में ले गया मन। सावधान, देखो सफेद कपड़े पर बैठे हो, मन नाली में तो नहीं है। एक सज्जन मिले, कहे महाराज मैं भक्ति उक्ति नहीं मानता, आज तक मैंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। मैंने कहा भाई आप वीर हैं। मनुष्य तो क्षण क्षण अपने मलिन मन के सामने सिर झुकाना पड़ता है। हरदम वो दीन बना रहता है अपने काम क्रोध लोभ मोह के आगे, हरदम नाक रगड़ता है नरक में। हाँ, माता पिता गुरुजन के सामने सिर नहीं झुकाना चाहता, नरक में रात दिन सिर झुकाता है। भक्ति जो नहीं करता है, भयंकर भक्ति करता है, विषय वासना की भक्ति करता है, कुकर्म की भक्ति करता है, खराब चिंतन की भक्ति करता है, ये अहंकारी जीव घोर पतित होते हैं। जितना अहंकार करोगे घोर पतन। क्षणातीता ही सोचंत निर्यम समर्पिता, क्षण मात्र असावधान हुए, नरक में गिरे और फिर शोक करो। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। हर गाथा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी कुछ सूक्ति होती है। सूक्ति बहुत अच्छी उक्ति, कथन, उक्ति नाम कथन, सूक्ति सुउक्ति बहुत अच्छा कथन। नगरम यथा पच्यंतम गुत्तम संतर्वाहिरम एवं गोपित अत्तानम खड़ो वै माँ उपच्चगा, क्षणातीता ही सोचंत निर्यम समर्पिता। जैसे देश का सीमांत नगर राजा अंतर बाहर सुरक्षित रखता है, वैसे तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। क्षण मात्र भी उल्लंघन न करो असावधानी का, और अगर तुम असावधान होगे तो क्षण ही में नरक में गिरोगे और चिंता करोगे। अलज्जिताय लज्जन्ति लज्जिताय न लज्जरे, मिच्छा दिट्ठ समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिम। अलज्जिताय लज्जन्त, जिसमें लज्जा नहीं करना चाहिए उसमें लजाते हैं। बड़ों के सामने सिर झुकाने में लजाते हैं, सेवा करने में लजाते हैं, और सद्गुण धारण करने में लग जाते हैं, अच्छी जगह में जाने में लग जाते हैं। एक सज्जन ने कहा महाराज सत्संग तो हमारे यहाँ होता है कुछ दूरी पर, लेकिन वहाँ छोटे लोग रहते हैं इसलिए मन नहीं कहता उसमें जाके बैठो। हम कहे हाँ आप तो 10-20 हाथ लंबा हैं, वे लोग 1-1.5 हाथ के होते होंगे। कितना मूर्ख है मनुष्य, कौन छोटा है। नरक की पोटली ले लेके सब बैठे हैं और बड़ा माने बैठे हैं अपने को, सब नरक की पोटली लेके बैठे। अभी एक्सीडेंट हो जाए जबरदस्त तो लोगों को फावड़ा से खुरच करके शरीर के मलबा को टोकरी में भरना पड़ेगा। कौन आप बड़े हो और दूसरा छोटा है। तो लज्जा जहाँ नहीं करना चाहिए, सद्गुण धारण करने में, सत्संग करने में, सेवा में, भक्ति में, सरलता में, विनय में, वहाँ लजा रहे। और लज्जिताय न लज्जरे, जिसमें लज्जा करना चाहिए उसमें लजाते नहीं है। सिगरेट पी करके फूक उड़ाते रहते हैं सबके सामने, रोब दिखाते हैं कि हम बड़े आदमी हैं। बोतल उठाते हैं और बड़े आदमी, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात बात में तुनक जाते हैं और बड़े आदमी। लज्जिताय न लज्जरे, मिच्छा दृष्टि समादाना, मिथ्या दृष्टि समादाना। पाल में हो गया मिच्छा दृष्टि समादान, मिथ्या दृष्टि सम आदान। मिथ्या दृष्टि आदान कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो मिथ्या दृष्टि का ग्रहण है, अविवेक है, मूर्खता है। सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिम, सत्ता बहुवचन में, सत्ता सत्वा, सत्व जीव प्राणी, ऐसे प्राणी दुर्गति को प्राप्त करते हैं। जिसमें लजाना नहीं चाहिए सद्गुणों में उसमें लजाते हैं,
दुर्गुण से लजाना चाहिए तो उसे नहीं लजाते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि ग्रहण करने वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त करते हैं। अभयचा भयदस्सिनो भयचा भयदस्सिनो मिथ्यादृष्टि समाधान सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिम। अभयचा भयदस्सिनो, अभयचा भयदस्सिनो, जिसमें अभयता है उसमें भय करते हैं। संयम साधना में जितना चलोगे निर्भय हो, क्षमा करोगे, गम खाओगे, निर्भय हो, तो उसमें भय देखते हैं। और भय चा भय दस्सिनो, और भय में अभयता देखते हैं, लड़ जाने में अभयता देखते हैं। हम किसी की नहीं मानते, लड़ गए, पुलिस आई, पकड़ करके ले गई, जेल में डाली। अब ही करके गवाही साखी सफाई के चक्कर में खोज रहे हैं, थानेदार का पैर पकड़ रहे हैं, पड़ोस का पैर पकड़ रहे हैं। क्या समझदारी है? मिथ्या दृष्टि समाधाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिम। ऐसे मिथ्या दृष्टि ग्रहण करने वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अवज्जे वज्रमतिनो वज्जे चावज्ज दस्सिनो मिथ्या दृष्टि समाधाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिम। अवज्जे, अवद्दे, जो वर्ज नहीं है, वज्रमतिनो, उसमें वर्ज की मति है। जो ग्रहण करना चाहिए उसको नहीं ग्रहण करते हैं। अवज्जे, अवर्जे, जिसका वर्जन नहीं है विवेकियों द्वारा, प्रकृति के द्वारा, संयम, शील, सद्गुण, ये अवज्य है, अदोष है। लेकिन इसमें कैसी मति है? वज्र मतिनो, हट के रहते हैं, शील सद्गुण नहीं ग्रहण करते, सदाचार नहीं ग्रहण करते। वज्जे चावज्य दस्सिनो, और जो वज्जे है, वर्ज है, त्याज्य है, उससे अवज्य दर्शन है, ग्रहण करते। जो खराब चीज है उसको ग्रहण करते। मिथ्या दृष्टि समाधान, मिथ्या दृष्टि ग्रहण करने वाले सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिम। सत्वा प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वज्जंचा वज्जतौ यत्वा अवज्जंचा अवज्जतौ सम्मादिष्ट समाधाना सत्ता गच्छन्ति सुगतिम। वज्जंचा वज्जतौ, जो वर्ज है उसको वर्जते हैं, जो दोष है उसको दोष समझते हैं। यत्वा, यत्वा नाम ज्ञात्वा, संस्कृत में होगा ज्ञात्वा, जानकर, पाली में है यत्वा। वज्जंचा वज्जतौ यत्वा, वर्ज को वर्ज जानकर, दोष को दोष जानकर, त्यागने योग को त्यागने योग्य जानकर। अवज्जंचा अवज्जतौ, जो त्यागने योग्य नहीं है उसको निर्दोष जानकर, निर्दोष को निर्दोष जानकर। सम्मादिष्ट समाधाना, जो सम्यक दृष्टि आदान ग्रहण करता है, विवेकवती बुद्धि का सहारा लेता है। सत्ता गच्छन्ति सुगतिम, वे प्राणी सुगति को प्राप्त करते हैं। माता पिता गुरुजन बड़ेजन सदैव सन्मार्ग दिखाते हैं, लेकिन जो उनकी बात को नहीं मानता है ठोकर खाता है। अपवाद है, ऐसे माता पिता हैं जो गलत सीख भी देते हैं, वो अपवाद है। ऐसे गुरु भी हैं, नाम गुरु है, गुरु कोई सिंह पूछ तो है नहीं, अच्छे गुरु क्या सिंह पूछे। ऐसे भी गुरु हैं जो गलत राय देते हैं, तो ये अपवाद है। सामान्य नियम क्या है? माता पिता गुरुजन अच्छी राय देते हैं, और उनकी अच्छी राय ग्रहण नहीं करते लोग, उन्माद करते हैं, तो दुर्गति में जाते हैं। और जो सही राय मानता है और दोष को दोष समझ लेता है, और निर्दोष को निर्दोष समझ लेता है, और दोष को त्याग कर जो निर्दोष पथ पर चलता है, सम्मा दृष्टि समाधाना, सम्मा सम्यक, संस्कृत में होगा सम्यक, पाली में है सम्मा। जैसे धम्मा, पाली में धम्मा, संस्कृत में धर्म। सम्मा दृष्टि समाधाना, सम्यक दृष्टि सम आदान,
सम्यक दृष्टिपूर्ण रूप से ग्रहण कर सत्वा गच्छन्त सुगतिम, सत्वा प्राणी गच्छन्त जाते हैं सुगतिम अच्छी गति में, दोष को दोष, निर्दोष को निर्दोष, सुपथ को सुपथ, कुपथ को कुपथ जानकर, कुपथ छोड़कर सुपथ में जो चलता है, ऐसे प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं।